नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो अभी किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपका वॉल्यूम 2 को जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल आपका जो है 22 आपका सेट आपका दिया गया है। तो बारीकी से हम लोग पूरे सेट को जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। तो पूरा सेट को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। और मैं आपको बता दूं कि चाहो तो आप बुक को परचेज भी कर सकते हैं नज़दीकी, अगर लोकल में अगर आपको मिल रहा है आपके मार्केट में, तो बिल्कुल आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो हालांकि अगर देखा जाए तो टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ आपको जो है आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा, और जिसमें कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप लोग कर पाएंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सुल्तान जो है यहाँ पर आपको दिया गया कि अजमल शाह कप किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहे। एक क्वेश्चन फिक्स आपका कप से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा, और ये देखिए जो आपका संबंधित है आपका, ये आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पतेती या कहा जा रहा है कि पश्चाताप का दिन डैश कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा पारसी का है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में देखिए आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रुक्मिणी देवी अरु जो है अरुडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतनाट्यम। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे ये जो है आपका तमिलनाडु का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है। तो देखिए नौका दौड़ की अगर हम बात करें तो ओनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मिवा कहा जा रहा है कि अबुंडू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जो है पूछे गए क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में जो है ये 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका याओ सांग नामक त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए साथ याद रखेंगे आपके जो है मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी का जा रहा है कि बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, ये आपको हमारे बताना है। तो साथ याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, आपको हमारे बताना है। देखिए सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और देखिए इसका फुल फॉर्म बताना है तो आपको 1950 इसका जो है स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये लगाया गया है अभी जो है संजीता चानू पर। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ये देखिए अभी जो बने हैं ये आपका हो जाएगा अमित अग्रवाल। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे, ये आपको हमारे बताना है। देखिए कूट को लेकर के आपको बताना है कि कौन कौन से आपके पतन है जो कि पश्चिमी तट पर जो है अवस्थित है, ये आपको हमारे पूछा रहे। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए आपका कोरके आपका दिया गया, ये आपका नहीं होगा। और मुख्य रूप से आंसर की बात करते हैं आपका हो जाएगा तौंडी और आपका जो है मुसीरी, ये दोनों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको नया मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है ऐड आपका किया गया है, जिस प्रकार से पैटर्न आपका फॉलो किया जा रहा था। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपको बी में दिया गया है परिषि जो आपका परिषि अष्ट जो आपका अष्ट परतर जो आपका वर्ण दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा। और वही आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया कि त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पूछा है कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। तो देखिए हर्ष के द्वारा जो है किन रचनाओं का लेखन किया गया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो है प्रियदर्शिका का आपका किया गया था, और आपका जो है नागानंद का किया गया था,
और यहाँ पर आप लोग देख पाए हर्ष चरित्र, ये आपका गलत हो जाएगा। और रत्नावली, ये तीनों का किया गया था, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पाएंगे सही सुमेलित आपको बताना है कि कौन कौन से आपके जो है सही सुमेलित आपको दिया गया। तो यहाँ पर आपका देखिए जो दिया गया है मिर्च कटिकम आपको दिया गया। तो ये आपका जो है क्षुद्रुक से आपका संबंधित आपका है। वही बुद्ध चरित्र की अगर हम बात करते हैं आपका वसु मंदु से आपका संबंधित आपका है। और यहाँ पर आप देख पाए मुद्रा राक्षस जो है मुद्रा राक्षस आपको दिया गया विशाखा दत्त से, ये आपका गलत दिया गया। हर्ष चरित्र की अगर हम बात करते हैं आपका वान भट्ट से आपका संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जो है विज्ञानेश्वर आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका हेमाद्री हो जाएगा, ये आपका राजशेखर आपका ये नहीं होगा। और इसके अलावा आपका जो है जीमूत आपका वाहन हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह कौन थे, ये आपको हमारे बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके पाल थे, इसके अलावा गुज्जर और आपके राष्ट्रकूट। राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्न यात्रियों के पराधने का क्या अनुक्रम है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपको जो है कौन से व्यक्ति पहले आए थे इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ट्रेवनियर आपका हो जाएगा जो कि पहले आए थे। इसके अलावा आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ट्रेवनियर आपके जो है पहले हो जाएंगे। इसके बाद आपका देखिए ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं, इसमें आपका पहले आ गया तो राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो किया गया था धर्मपाल के द्वारा। वही अगर नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, जिसका कि जो है ध्वस्त फिर जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए थे। और पूछा जाता है कि कौन से जो है कहाँ के यात्री थे, चीनी हनसांग जो आए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि नालंदा में जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आए थे। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन कौन से आपको सही दिया गया है। तो देखिए राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये ओडिशा में स्थित है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आपको दिया गया है। वही अगर हम बात करें कि दुर्गापुर स्टील प्लांट ये पश्चिम बंगाल में दिया गया है, ये आपके करेक्ट है। भिलाई स्टील प्लांट जो दिया गया है ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन यहाँ पर आपको महाराष्ट्र दिया गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो गलत आपको दिया गया ये आपका भिलाई स्टील प्लांट दिया गया है, जो कि आपके कहाँ पर है तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है गलत आपको दिया गया। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि इंपोर्टेंट आपका है, पृथ्वी का जो है पलायन वेग कितना होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग आपका होता है ये आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन आपका स्किप हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आपका स्किप किया गया आपका मैथमेटिक्स का आपका, तो ध्यान रखेंगे मैथमेटिक्स यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो देखिए कमरे को जो ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एंगस्ट्रम इकाई है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है आपका एंगस्ट्रम। और वही आपसे पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 टू दी पावर आपके जो है 10 मीटर के बराबर होते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलती है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे जब भी कभी प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे एंटर करती है तो इसके जो आपकी आवृत्ति होते हैं इसमें किसी प्रकार का जो है चेंजिंग नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए प्रकाश का जो वेग होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय बल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल तत्व है। तो देखिए अगर मूल तत्व की अगर हम बात करते हैं आपका हो जाएगा हीरा, जो कि आपके मूल तत्व यानी कि कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। और प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप जो है हीरा होते हैं। और ध्यान रखेंगे कि हीरा का जो है कांच को काटने के लिए जो हीरा का प्रयोग किया जाता है। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये 2.42 होता है, जो कि सबसे अधिक होता है। और हीरा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से जो है चमकते हैं। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि शुष्क सेल बैटरी में
निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? तो देखिए इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड और जो है जिंक क्लोराइड का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पानी का पीएच मान है। तो साथ ही याद रखेंगे पानी का जो पीएच मान होता है ये आपका 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टांका एक मिश्र धातु है। तो देखिए टांका जो यानी सोल्डर होता है ये टीन तथा सीसा का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि मीथेन गैस उत्पादित करने वाला क्षेत्र है। तो देखिए मीथेन जो होता है जिसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, तो धान के खेत से जो है जो बुलबुला निकलता है इससे क्या होता है कि आपका मीथेन गैस निकलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है यहाँ पर आपको दिया गया टैक यहाँ पर दिया गया कि पॉलीमर्स एंजाइम का जो है श्रवण करते हैं, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एग्जैक्ट आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इस चेरिया डोना वाली आपका हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे सेलुलोज जो पाए जाते हैं हरे पेड़ पौधों में जो है सेलुलोज की मात्राएं पाई जाती है। अब बताना है आप सभी लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपके पौधे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का स्रोत क्या है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यकृत। यकृत से पित्त का स्रावन होता है। पित्त का जो पीएच मान होता है ये 7 पॉइंट आपके 7 होते हैं, जो कि क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए ये आपका कहलाता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए आयरन सर्वाधिक मात्रा में जो है ये पालक में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि पालक आपको नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन आपका होगा ये आपका हो जाएगा सेब। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो यकृत में आपका होते हैं। राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी, ये आपको हमारे बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है पंजाब में होने वाला है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा पूछा है कि निम्न में से किसके द्वारा कहा जा रहा है कि विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है, ये आपको हमारे बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो है आपका सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वो वान थुओंग निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो वियतनाम के। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि हाल ही में फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है। तो फिनलैंड जो है अभी जो है आपका 31वां जो है आपका सदस्य आपका बन गया है। और वही बात करें कि जो नाटो का स्थापना हुआ था ये 1949 में हुआ था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन सा काल कानून अनुसार के जो है सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन आए थे ये आपको हमारा बताना है, और फिर जो है आपको सिस्टमेटिक तरीका से इसको जो है अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा रामानुजन, नामदेव और चैतन्य, और उसके बाद आपका तुलसी हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, कौन थे ये। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि संस्कृत नाटक कहा जा रहा है कि नागा नंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये जो है हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो सत्य याद रखेंगे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जो है ये वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का जो अंत किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा जीबी मावलंकर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी।
तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि काफी बार जो है आपका रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और सेट में भी काफी बार जो है ये आपका रिवील हो चुका है। ये आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व से संबंधित आपका जो है भाग 4 है। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर के आपके जो है 52 तक जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये देखिए आपका ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमें बताना है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए योजना आयोग की जगह पर ही जो है नीति आयोग को लाया गया है, जो कि 2015 में। ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपके 1988-89 में जो है किया गया था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था, तो ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था ये आंध्र प्रदेश का हुआ था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मूल संविधान में टोटल जो है 14 भाषा को मान्यता था। और अभी जो है काफ़ी सारे जो है संविधान संशोधन करके जो है टोटल भाषा की संख्या की अगर हम बात करें तो अभी टोटल जो है 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वर्णित है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब बताना है आप सभी लोगों को कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है लास्ट बार जो है किन किन भाषाओं को जो है इसमें ऐड किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और जो है नेपाली को किया गया है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए हिंदू विवाह अधिनियम ये 1955 आपको दिया गया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको सेकंड में दिया गया कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम ये आपका गलत दिया गया है। और महिलाओं पर क्रूरता 1955, ये सभी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपका आता है ये आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की, आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सरकारी आयोग। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है, अगला में आप लोग बताएंगे कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो देखिए आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है तीनों ओर जो है भारत से घिरे हुए हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो सत्य याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं सिपकिला दर्रा। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आर्द्र स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसी राम, और जो है आपका मानसी राम आपको दिया गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपके मेघालय में स्थित है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे ओजोन परत जो है ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आयन मंडल में जो है रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। और क्षोभ मंडल में जो है अक्सर जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। और हम लोग भी जो है क्षोभ मंडल के अंतर्गत रहते हैं, जिसकी की टोटल ऊंचाई की बात करें तो 34 किलोमीटर आपके होंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वायुयान भी जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि कोर्सिका द्वीप संबंधित है।
तो देखिए कोर्सिका द्वीप की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, जो है आपका कोर्सिका द्वीप ये किससे संबंधित है, तो जो है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है उत्केंद्र कहा जाता है, उत्केंद्र कहा जाता है। और देखिए भूकंप को जो है टोटल 4 भागों में बांटा गया है, PSLV। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप के जो है तीव्रता को कितने टोटल भागों में बांटा गया है, तो इसे 4 भाग में बांटा गया है, PSLV। और देखिए जो पी का जो तरंग दैर्ध्य होता है यानी पी का जो वेग होता है ये 8 किलोमीटर जो है पर सेकेंड होता है, जबकि पी के बाद अगर हम बात करें कि PS का जो होता है ये आपका 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ पर दर्शाए जाते हैं, जबकि इसका जो है जो एक्टिविटी होता है यानी तीव्रता जो होता है इसको जो रीड किया जाता है इसको जो है रिक्टर पैमाने पर रीड किया जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया है और हाईलाइटेड पॉइंट आपका है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए गोल्ड के मैटर में अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और वही ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है या फिर निकलता है ये कर्नाटक में होते हैं। राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो रामसर सम्मेलन मुख्य रूप से आपका हो जाएगा आर्द्र भूमि। अगला क्वेश्चन है कि मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आपका पूछा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा आय की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की है, जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग को जो है लाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आपके हो जाएंगे 11, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है और देखिए आपको पूछा जाता है लगातार कि 1969 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसमें जो है टोटल जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हालांकि अगर अभी देखा जाए तो टोटल आपके 11 हो जाएंगे, काफ़ी सारे बैंक जो है निजीकरण भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केसी नियोगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल से मार्च। यानी कहने का मतलब है देखिए होता क्या है कि एक तरह से जो है क्लोजिंग डेट चलता है जिसमें कि जो है बैंक वगैरह का जो है सारा कुछ जो है हिसाब किया जाता है, जो कि आपके मार्च से जो है अप्रैल की एग्जैक्ट आपका चलता है। तो राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए देश बंधु के नाम से जो जाना जाता है ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन थी, तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा आपको जो है प्रॉब्लम हो आप लोग इसको रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो आपके हो जाएंगे फ्रांस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि क्वी चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सलमान रुश्दी, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस देश के नीचे बनेगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए असम की पहली अंडर वाटर सुरंग ये कहा जा रहा है कि किस नदी के नीचे बनेगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पेरिस डायमंड लीग 2023 में कहा जा रहा है कि मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है
ये 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाएगी, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है। तो ये अभी रिसेंटली जो है आपका CR राव को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है, ये आपको हमें बताना है। शुरू हुआ है तो ये आपके हो जाएंगे अमेरिका। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमें बताना है। तो ये मनाए जाते हैं 13 अप्रैल को, सॉरी ये 13 अप्रैल को नहीं, ये आपके जो है 12 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D कहा जा रहा है कि मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा, ये आपको हमें बताना है। ये हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपका इस सेट में क्वेश्चन आपका दिया गया था 20 क्वेश्चन स्किप करके सारा मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और BSSC का जो है आपका सेट आपका कंटिन्यू है, जो खान सर की तरफ से भी आपका जो है बुक आपका लॉन्च किया गया है। इसका 7 क्लास तक आपको जो है 7 सेट तक आपको अपलोड कर दिया गया है और आपके 20 सेट आपका बचा हुआ है। तो ये भी कंटिन्यू आपका रहेगा और ये काफ़ी जल्दी आपका जो है एंड आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है एडुटेरिया की तरफ से जो है BSSC का बुक अभी जो आपका आया है, इसको भी काफ़ी जल्दी आपका कवर किया जाएगा। तो ये जनवरी फरवरी तक इसका जो है संभावना है कि एग्जाम आपका होगा, जिस प्रकार से भी जो है अपडेट भी आपका दिया गया था। तो देखते हैं कब तक इसका नोटिफिकेशन आता है, किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप नोटिफिकेशन पहुंचे।